Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board, Class 10, Maths Part 1, Chapter 4, Financial Planning, Problem Set 4A का Question number 6. इसमें दिया गया है A company provided Z security services for the taxable value of rupees 64,500. Rate of GST is 18%. Company had paid GST of rupees 1,550 rupees for laundry services and uniforms, etc. What is the amount of ITC and input tax credit? Find the amount of CGST and SGST payable, okay, by the company. अच्छा, तो एक कंपनी है जो कि Z सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, सिक्योरिटी सर्विस देती है, और उस कंपनी ने चार्ज किया, जिसको भी दिया है उससे चार्ज किया है 64,500 और ये टैक्सेबल वैल्यू है. इसके ऊपर उसने जीएसटी अलग से लिया है, कितना? 18%. अब यहाँ एक बात दी अलग से, देखो, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1,550, यानी कंपनी ने ऑलरेडी जीएसटी दे दिया है ना. तो ये जो दे दिया है ना, यही उसका इनपुट है. क्योंकि यह इनपुट किसको बोलते हैं? जब हम कोई चीज सामान खरीदते हैं या हम सर्विस लेते हैं. सामान खरीदना या सर्विस का लेना, इनपुट जब होगा ना हमारे पास में, तो जो हम टैक्स दिया है उसको हम बोलते हैं इनपुट. तो इनपुट हमको ऑलरेडी दिया ही है पहले से. हमें निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल. पेबल कब होगा? आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है. अब आउटपुट क्या रहेगा? तो इस टैक्सेबल अमाउंट जो उसने सर्विस वो दे रही है ना, तो पैसा चार्ज करेगी. तो जब वो चार्ज करेगी, सर्विस दे रही है, तो सर्विस देते वक्त जो अमाउंट उसके पास में आएगा उसके ऊपर जीएसटी लिया जाएगा, और वो जीएसटी लेगी, वो होगा उसका आउटपुट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको तो हम पहले गिवन हमारे पास में, तो गिवन हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में है टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में रुपीज 64,500. रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी वो है हमारे पास में 18%, और हमें हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी ये हमें ऑलरेडी दिया गया. वो कितना है? रुपीज 1500. ठीक. अब हमको उसने क्या पूछा है? हमको उसने पूछा है 2 फाइंड में निकालना है, और में निकालना है आईटीसी, जो तो हमको ऑलरेडी दिया ही गया है. फिर भी लिख लो कि बोला से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी. उसके बाद में हमें निकालना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल. तो पहले हम जीएसटी पेबल निकालेंगे, और उससे पहले हमें कुछ और निकालना है. देखो, हमें आईटीसी बोला है, लिख दो यार. आईटीसी कितना है? रुपीज 550 है ये, 550. तो ये तो आपका एक आंसर का सोल्यूशन हो गया. इसको अलग रखो. अब हमें निकालना है आउटपुट टैक्स. तो आउटपुट कैसे निकालेंगे? आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है, आउटपुट टैक्स का फॉर्मूला होगा टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी, है ना. टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में 64,500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास में 18%. तो ये 00 का ये 00 कट गया. अब 645 को 18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,610 रुपीज़. अब निकाल लेंगे हम अपना जीएसटी पेएबल. जीएसटी पेएबल, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में है आउटपुट माइनस इनपुट. आउटपुट है 11,610 रुपीज़, माइनस इनपुट है 1,550 रुपीज़, 1,550. इसको इसमें से माइनस करना है. माइनस करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 10,060 रुपीज़, 10,060 रुपये. ये क्या है हमारा? ये हमारा आया जीएसटी पेएबल. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल. तो सीजीएसटी ये बराबर होता है किसके? एसजीएसटी. और ये दोनों बराबर किसके होते हैं? हाफ ऑफ जीएसटी. अब हमें पेएबल निकाला, तो ये सारी की सारी वैल्यू का कैलकुलेट होगी, सबके सब पेएबल कहलाएंगे. सारे सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल. तो हम पहले हाफ ऑफ जीएसटी निकाल लेंगे. तो 10,000
60 उसका आधा होगा 5030, 10,000 का आधा होगा 5,000, 60 का आधा होगा 30। तो आपका जो CGST और SGST पेएबल है उसका आंसर है 5,000 रुपीज़, 530 रुपीज़। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ हो चुका है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST to police control room. Rate of GST is 12%. Find the amount of state and central GST charged by the dealer. Also find the taxable value of the set. अच्छा, तो वॉकी टॉकी एक डीलर ने सप्लाई किया है पुलिस कंट्रोल रूम को, जिससे हम बात करते हैं, और उसका चार्ज था 84,000 रुपीज़ GST के साथ, यानी इसके अंदर GST इंक्लूड है। इट मीन्स हमारी टैक्सेबल वैल्यू इसके अंदर छुपी हुई है, और रेट ऑफ GST कितना है, वो 12% है। ऑल राइट, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST चार्ज बाय द डीलर, ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। ठीक है, तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास है प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी सेट, वो, और ये है हमारे पास में विद GST, ये GST के साथ है, तो ये रुपीज़ 84,000 है ना। और रेट ऑफ GST को दिया गया है, रेट ऑफ GST है हमारे पास में 12%। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, और हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी। ठीक, ओके, तो अब आएंगे हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करें, हम टैक्सेबल वैल्यू को x मान लेते हैं। तो लेट द टैक्सेबल अमाउंट बी रुपीज़ x। ठीक है, x हमको चाहिए। अब हमें, हमारे पास में तो GST के साथ दिया गया है। अब GST के साथ जो अमाउंट बनता है तो वो कैसे बनता है, वो बनता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ GST, उसी से बनता है ये, तो है ना। और अमाउंट ऑफ GST हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST। तो देखो ये बनता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में है x, रेट ऑफ GST कितना है 12%, मतलब कि 12/100। तो मैं यही कर लेता हूँ उसको, ये हो जाएगा 12x/100। ठीक, अब चाहो तो उसको काट दो, नहीं काटने मत काटो, आपकी मर्जी है। ये कटेगा 4 3 और 4 25, तो आपका आंसर आएगा 3x/25। ये आएगा हमारा क्या, अमाउंट ऑफ GST। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस प्राइस को लिख लेंगे, कौन सी, प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी विद GST। तब लिख लेंगे प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी विद GST। ये कैसे बना है, ये बना है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ GST, इसी से बना है ना। तो ये वाली हमको दी हुई है कितनी है, 84,000 है, लिख लो यहाँ पर 84,000। टैक्सेबल अमाउंट हमने x माना है, और अमाउंट ऑफ GST हमने कितना निकाला है, 3x/25 रुपीज़, यहाँ पर लगभग तो रुपीज़ में रहेगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करें हम, तो 25 × x कितना होगा, 25x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3x/25, यहाँ पर कितना है 84,000। अब ये डिवाइड में, तो यहाँ के मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करिए हो जाएगा 28x।
28 वहाँ है तो उसको यहाँ लेके आ जाओ, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 28 इज इक्वल्स टू x। अब देखो 84 भी 7 के टेबल में आता है और 28 भी 7 के टेबल में आता है। 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7 बचा 1 7 2 ज़ा 14 और 3 0 एज इट इज़। फिर 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और ये 3 0 एज इट इज़। 25 3 ज़ा होता है 75 और ये 3 0 जैसे कि वैसे। ये होगा हमारा x। तो x क्या था हमारा? x था हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो हमने हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो है वो निकाल लिया। टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास में है ₹75,000, है ना। अब हमें चाहिए CGST और SGST, वो भी पे, हाँ CGST और SGST हमको चाहिए, उससे हमको GST निकालना पड़ेगा, बराबर ना। तो हम निकालेंगे पहले अमाउंट ऑफ GST। देखो इसको निकालने के दो तरीके रहेंगे। पहले हमें विद GST की प्राइस दी गई है, ये GST के साथ है, ये GST के बगैर है ना। तो हम लिख लेंगे प्राइस विद GST माइनस टैक्सेबल अमाउंट। इसको माइनस कर दो इसमें से, मुझे मिल जाएगा कि मेरा GST का अमाउंट कितना है। तो ये है 84,000 माइनस करेंगे हम इसमें 75,000, तो मेरा आंसर आएगा उसमें 9,000। ये है मेरा क्या अमाउंट ऑफ GST। इसको ऐसा लिखो, ये है मेरा अमाउंट ऑफ GST। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है CGST और SGST। तो ये तुम निकालते आ रहे ना, CGST जो होता है वो SGST के बराबर होता है और ये होता है हाफ ऑफ GST। तो GST कितना हमारे पास में? वो है 9,000 रुपये। तो 9,000 का हाफ कितना होगा? 4,500 रुपये। तो ये मेरा SGST भी आ गया और यही मेरा CGST भी था। 4,500 रुपये, सॉरी 4,500 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया गया है अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ₹1,50,000. He sold it to the retailer for the taxable amount of ₹1,80,000. Retailer sold it to the customer for the taxable amount of ₹2,20,000. Rate of GST is 18%. Show the computation of GST in tax invoices of sales. Also find the payable CGST and payable SGST for wholesaler and retailer. ओके, तो जरा क्वेश्चन को समझो पहले। हमें इसमें क्या दिया गया है? होलसेलर ने परचेज किया है, होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर टैक्सेबल अमाउंट। होलसेलर किससे परचेज करेगा? वो परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से। तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरर पहले आएगा। इसको पहले एक छोटा सा एक डायग्राम में बना लो। मैन्युफैक्चरर वो किसको देगा? वो देगा होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया? ही सोल्ड इट टू द रिटेलर। होलसेलर के बाद में कौन आएगा? यहाँ पर आएगा रिटेलर, और रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर, और ये सोल्ड करेगा कस्टमर को। लेकिन आपको मैन्युफैक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। होलसेलर किससे खरीदेगा? वो बनाने वाले से लेगा ना, जिसने बनाया है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जो सामान दिया उसकी कीमत है, यहाँ पर लिखिए 1.5 लाख रुपये। इलेक्ट्रिकल सामान है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है। होलसेलर ने रिटेलर को जब बेचा तो होलसेलर रिटेलर से कितने लिया? उसने लिया यहाँ पर 1,80,000 रुपये। और रिटेलर ने किसको बेचा है? उसने बेचा कस्टमर को। तो कस्टमर ने रिटेलर को पे किया है 2,20,000 रुपये, याद रखिएगा। अब उसने हमसे पूछा क्या इसके अंदर? देखो ये सब टैक्सेबल अमाउंट है। रेट ऑफ GST कितना हमारे पास में? 18% है। इसको लिख लो यहाँ पर, रेट ऑफ GST वो हो गया हमारे पास में 18%, ये फिक्स हो गया हमारे पास में, ठीक। शो द कंप्यूटेशन ऑफ GST इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल्स। ऑल्सो फाइंड द पेबल CGST एंड पेबल SGST ऑफ फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। चाहिए तो आपको निकालना है पेबल। तो पेबल में आता है इनपुट और आउटपुट, और किसका निकालना है? होलसेलर रिटेलर का निकालना है। तो देखो होलसेलर रिटेलर, तो होलसेलर का पेबल क्या आएगा? होलसेलर का आउटपुट माइनस इनपुट। होलसेलर ने जो टैक्स दिया वो क्या रहेगा? उसका इनपुट। वो जो टैक्स दिया, देखो ये सामान उसने लिया ना 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख पर होलसेलर ने जो टैक्स दिया है वो रहेगा उसका इनपुट।
और होलसेलर ने इससे जो टैक्स लिया है वो रहेगा उसका आउटपुट। तो आउटपुट में जब इनपुट माइनस कर दो, आपको जीएसटी मिल जाएगा, उसका आधा कर देंगे, आपको सीजीएसटी मिल जाएगा। वही काम यहाँ करना। अब जो होलसेलर ने रिटेलर से लिया वो उसका आउटपुट था, लेकिन रिटेलर ने दिया ना, तो जो होलसेलर का आउटपुट है वही रिटेलर का इनपुट हो जाएगा, और रिटेलर जो इससे लेगा वो रिटेलर का आउटपुट रहेगा। फिर उसका डिफरेंस निकाल लो, आपको मिल जाएगा जीएसटी, और उसका आधा कर आपको मिल जाएगा सीजीएसटी। और इसको हमको एक छोटे से बिल के फॉर्म में हमको बना के बताना है। इसकी उससे लिखा है शो द कंप्यूटेशन, यानी कैलकुलेशन बताया है ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे सोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा भी लिखते आना है हमारे उसमें। पहले आएगा हमारा परचेज्ड अमाउंट ऑफ होलसेलर फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स। इतना नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन चलो खरीद दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अमाउंट कितना हमारे पास, वो अमाउंट है ₹1,50,000, ठीक है। और उसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी हमारा फिक्स है 18%, को लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे डायरेक्टली इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में है 1.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास में है वो है 18%। 20 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 27,000 रुपीज़। तो ITC ऑफ होलसेलर, ITC ऑफ होलसेलर कितना है हमारे पास में, ₹27,000। इसको मैंने मार्क इसलिए किया है, आगे मुझे से काम पड़ने वाला है। अब निकालेंगे हम आउटपुट टैक्स। तो उससे पहले लिखिए हम सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर वो कितना है हमारे पास में, तो वो है हमारे पास में 1,80,000 रुपये। अब इस पर निकालेंगे क्या, हमारा आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट टैक्स। उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 18%। 20 कैंसिल। अगर आपको 18 का स्क्वायर पता है, 18 × 18 वो होता है 324, मुझे याद है इसलिए मैं लिख लिया। 00 यहाँ पर एज इट इज़, ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स 32,400 रुपये, 32,400 रुपीज़। अब निकालेंगे हम क्या, अब हम निकालेंगे इस होलसेलर का पेबल जीएसटी या जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल का हमारा फॉर्मूला बनता है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, है ना। तो आउटपुट हमारे पास में वो है 32,400 माइनस करिए हमारा 27,000, ये आपका टैक्स है। तो देखो 400 तो 400 आएगा ऊपर जैसे कि वैसी, 32 में 27 के आपका बचेगा 5,000। तो 5,400 ही आपका जीएसटी पेबल है। अब निकालेंगे हम क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल। सीजीएसटी ये इक्वल होता है एसजीएसटी के, और ये दोनों इक्वल होते हैं हाफ ऑफ जीएसटी के। तो 5,400 का आपको आधा करना है, तो 54 का आधा होता है 27। तो आपका जो CGST इज इक्वल्स टू SGST, ये बराबर हो किसके, ₹2700 के। ये हमने किसान ये निकाला हमने होलसेलर ना, CGST SGST पेबल ऑफ होलसेलर, याद रखिए। अभी हमारा निकालना बाकी रिटेलर का, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे इस तरफ। अब देखिए हमें रिटेलर ने क्या, रिटेलर की परचेज अमाउंट ऑफ रिटेलर, तो वो कितनी है, वो है 1,80,000, ठीक। लेकिन ये परचेज अमाउंट है, और इसमें देखो सुनो, रिटेलर जीएसटी भर चुका है ना, तो क्या करेंगे, क्या लिखते हैं ना, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर
ये बराबर होगा इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर के। देयरफॉर ITC ऑफ रिटेलर जो आएगा आपका आएगा ना, वो आएगा 32,400 रुपीज़। ये हमारे पास में ITC का मिल चुका है। यही आपको बोला था मैंने, होलसेलर ने रिटेलर से GST लिया है और रिटेलर ने दिया है, तो जो रिटेलर ने दिया है सामान खरीदते वक्त वो उसका इनपुट हो गया। अब निकालेंगे हम इसका आउटपुट। तो उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, वो आएगा ₹2,20,000। उसने बेचा किसको? उसने बेचा कस्टमर को। दिख रहा है पर आपको? ओके। अब निकालेंगे हम आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। तो वो आएगा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। वो तो हमारा फिक्स है, वो 18% है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 18%। 2 कैंसिल हो गए। देखिए 2 0 अलग कर दो, ये 22 बनता है 11 2 ज़ा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, आपका आंसर आएगा 36, और 36 को 11 से करना है तो डायरेक्ट प्लस करो इसको, 6 9 3 आ गया, तो 396 और ये 2 0 एज इट इज़। ये आएगा आपका आउटपुट टैक्स ऑफ व्हाट? ऑफ रिटेलर। अब हम निकालेंगे क्या? GST पेबल, वो आएगा फॉर्मूला का आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास 39600 माइनस इनपुट कितना इसका? 32400 माइनस करो 2 0 तो आपके आएंगे एज इट इज़। 6 में से 4 क्या बचेगा? 2। 9 में से 2 क्या बचेगा? 7। तो 7,200 आपका GST पेबल आया है। अब निकालेंगे हम व्हाट? हम निकालेंगे CGST। ये बराबर होता है SGST के, और ये बराबर होता है हाफ ऑफ GST के। तो हाफ ऑफ GST मतलब कितना है? 7,200। 7,200 आता है 3,600। देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू ₹3,600। तो हमारा एक मेन सवाल खत्म हो गया। उसने पूछा था हमारे से यहाँ पर कि ऑल्सो फाइंड द पेबल CGST एंड पेबल SGST फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। अब हमें उसका एक छोटा टैक्स इनवॉइस का हमको कंप्यूटेशन बताना है, यानी कैलकुलेट करके उसको बताना है कि वो किस तरीके से बनाएगा। तो वो हम यहाँ कर लेते हैं। हम बनाएंगे होलसेलर टैक्स इनवॉइस, होलसेलर टैक्स इनवॉइस, ठीक है ना। तो छोटा डब्बा बनाओ यहाँ पर ऐसा छोटा सा, और उसमें हमारी जो पहले टैक्सेबल वैल्यू आएगी, टैक्सेबल अमाउंट, वो आएगी 1,80,000। होलसेलर ने दिया है ना। अब होलसेलर के बाद 1,00,000 का नहीं बनेगा, सॉरी 1.5 लाख का नहीं बनेगा, क्योंकि वो कंपनी उसको देगी। होलसेलर जो देगा उसका हमको बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे पहले CGST, और उसका रेट आएगा 9%, और उसका अमाउंट आएगा आधा करना पड़ेगा हमको CGST का। रुक जाओ, उसको बुक करते पहले। ये आएगा 9%, और यहाँ आएगा आपका टोटल GST, तो हो जाएगा 18%। होलसेलर ने जो रिटेलर को दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा होलसेलर ने रिटेलर को दिया है 1,80,000 के ऊपर, तो उसने कितना टैक्स लिया? उसने लिया है 32,400। 32,400 वो यहाँ पर आएगा, टोटल 32,400। इसका आधा करना है, तो 32 का आधा होता है 16, 400 का आधा होता है 200, ये हो जाएगा हमारा, तो 16,200। तो ये बनेगा आपका एक छोटा सा टैक्स इनवॉइस। किसका? होलसेलर का, जो देने वाला है रिटेलर को। अब रिटेलर जो देगा, रिटेलर टैक्स इनवॉइस, तो भी इसकी जैसा ही बनेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा ना, टैक्सेबल अमाउंट वो आएगा 2,20,000 रुपये। लगा देना रुपीज़, या भी लगा देना रुपीज़, ये सब जो रुपीज़ है।
ओके। और CGST तो फिक्स रहेगा हमारा, CGST आएगा 9% और SGST भी आएगा 9%, और हमारा जो टोटल GST आएगा वो आएगा 18%। अब देखिए रिटेलर ने जो GST लिया है कस्टमर से वो कितना है, वो लिया है 39,600, तो ये आएगा 39,600। अब इसका हमको आधा करना है, तो ज़रा देखिए ये जो है ना, ये 40,000 है, वैसे 400 कम है, 40,000 में 400 कम है, तो 40 का आधा कर लो, वो हो जाएगा आपका 20,000, और 400 के 200 कम कर दो, ये जाएगा 19,800, 19,800। तो ये हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।